नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश शोकाकुल में डूबा हुआ है, क्योंकि आज देश ने एक महान व्यक्तित्व को खोया है। प्रकृति ने उस महान हस्ती को अपनी गोद में स्थान दे दिया, जो इस देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े कार्यों को किया। देश को गर्व कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप उन्हें जानते भी हैं, वो हमारे 2 बार के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आप सभी को जहां तहां से सूचना मिल चुकी है। पूरी संस्थाएं, आज देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं आज स्थगित की गई हैं। सारे कार्य उनके स्थगित किए गए हैं, बंद है पूर्णतः। शोकाकुल में पूरा देश आज डूबा हुआ है। आप लोग उस महान हस्ती को जानते ही हैं, उनका नाम लेने में गर्व होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष जो सूचना लेकर आया हूं, वह बहुत ही दुखद है कि ये जो महान हस्ती थी, एक से एक कार्य, एक से बढ़कर एक कार्य किए इन्होंने। जब भारत के लोग गरीबी से जूझ रहे थे, तब एक ऐसे मात्र अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उससे पार लगाया, लोगों को, पूरे देश को पार लगाया। तो सोचिए कितने महान हस्ती थी। तो अब देखिए, मैं आज उनका फोटो भी अपने स्क्रीन पर लगाया हूं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज नो, अब इस दुनिया में नहीं, पंच तत्व में विलीन हो गए। देखिए क्या, ही वॉज इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। मतलब कि यह वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसे वित्त मंत्री थे, यह एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका था। तो आइए दोस्त, इनके जीवन परिचय पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, मैंने जो सूचनाएं दी हैं, यह दुखद तो हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। तो उन सूचनाओं को लेकर आना आपके समक्ष बहुत ही जरूरी था। इंडिया विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इट्स ग्रोथ। चलिए चलते हैं इनके जीवन परिचय पर, और इनके जीवन में जो इन्होंने जो महान कार्य किए उन्हें भी देखते हैं। क्या क्या उपलब्धियां इनके पास थी उसे भी देखते हैं। इनका जन्म स्थान क्या था, इनका पूर्ण रूप से जीवन परिचय देख लिया जाए। तो आइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म, अब देखिए इत्तेफाक की बात है कि 26 महीने की 26 तारीख को ही इनका जन्म भी हुआ था। महीने की 26 तारीख को ही यह पंच तत्व में विलीन हो गए। अब यह इत्तेफाक की बात है। देखिए, 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म होता है। 26 दिसंबर 2024 को पंच तत्व में विलीन हो गए। 92 वर्ष की अवधि में इन्होंने बहुत ही महान कार्य किए। यह एक अर्थशास्त्री भी हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल की, पीएचडी की उपाधि हासिल की। फिर उसके बाद
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डीफिल की डिग्री प्राप्त की और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के सलाहकार भी रहे। जिनेवा में यह सचिव के पद पर भी रहे। अब आते हैं अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत में ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे। कब से कब तक रहे तो देख लीजिए, 2 बार थे, 13वें थे 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। लगातार 2 बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद यह भारत के वित्त मंत्री भी रहे। 1981 से, माफ कीजिएगा, गवर्नर थे ये। तो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई के गवर्नर यह कब रहे? तो आरबीआई के गवर्नर की अवधि इनकी 3 वर्ष की थी, 1982 से 1985 तक। पूरी डेट, पूरी तिथि के साथ आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। 16 सितंबर 1982 से 1985 तक इनका गवर्नर का पद रहा। और ये आरबीआई के 14वें गवर्नर बने थे। और साथ ही साथ देखिए, यह वित्त मंत्री पद को भी इन्होंने संभाला था 1991 से 1996 तक। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक यह भारत के वित्त मंत्री भी रहे। और यह जब प्रधानमंत्री थे तो इनके पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनका नाम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी था। इनके बाद जो प्रधानमंत्री हुए उनका नाम आप लोग जानते ही हैं, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बीच में इनका कार्यकाल था। फिर उसके बाद देखिए, योजना आयोग के यह अध्यक्ष भी रहे। यह योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इतनी उपाधियां इन्होंने हासिल की है, देखिए। साथ ही साथ इन्हें 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पाना कोई मामूली बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक महान व्यक्तित्व के रूप में यह उभर कर आए थे, तभी इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। और इनकी एक पुस्तक भी है जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, देख लीजिए। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स होना चाहिए भाई, ठीक। ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड फॉर ग्रोथ। ये इनकी बुक का नाम था। क्या नाम है? इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड फॉर ग्रोथ। ये इनकी बुक का नाम था। अब चलते हैं इनके जीवन में जो व्यक्ति बहुत करीबी थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे माता पिता, संगिनी और पुत्र। भाई ये इनका परिवार कह लीजिए क्या इनका परिवार है। इनके सबसे करीबी लोग यही हैं। माता का नाम अमृत कौर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह और पत्नी का नाम गुरुशरण कौर। इनके 3 पुत्र भी थे जिनका नाम उपेंद्र सिंह, अमृत सिंह और दमन सिंह है। 3 पुत्र के बाद अब चलते हैं इनके जन्म स्थान पर। इनका जन्म स्थान पार्टीशन के ही समय का है, तो सोचिए गांव में इनका जन्म हुआ जो कि चकवाल जिले में पड़ता है।
पंजाब के चकवाल जिले में पड़ता है। पहले यह पाकिस्तान में था, अब भारत में है। इनका जो परिवार था वह भारत चला आया, भारत में ही निवास स्थान बना लिया था। तो ये जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप भारत के नागरिक हैं तो इन सभी जानकारियों को आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सत सत नमन करना चाहूँगा और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप भी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। कितनी ख्यातियां हैं इनके पास, कितने उपलब्धियां हैं इनके पास। देखिए, आपको मैंने बता ही दिया। तो आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हम और हमारा जो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस है, इसकी जो पूरी टीम है, ये जो पूरा पूर्वांचल कैरियर क्लासेस का परिवार है, इसकी तरफ से भी आप सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। आज का ये जो पठन पाठन का कार्य रहेगा बंद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि और ये जानकारी देने के लिए ही हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। बाकी आज कोई कार्य नहीं होगा। आज पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पूर्णतः बंद रहेगा। कल फिर अपने नियमित समय से कार्य शुरू हो जाएंगे, पठन पाठन का कार्य जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद।